अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुखबिरियाँ के साथ मैं हूं आपका होस्ट नुमान अशरफ। लड़कियों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है और लड़कियों की तालीम के लिए साजगार माहौल पैदा करना किसकी जिम्मेदारी है, तालीमी इदारे की या हुकूमत की? आए हम अवाम से जानते हैं, लड़कियों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। देखिए जी, लड़कियों का एजुकेशन जो है वो हासिल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़े लिखे माशरे को जन्म दे सकती है। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए भी तालीम ज़रूरी है और लड़कों के लिए भी तालीम। जैसा हमारा माशरा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़कियों को सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा यानी कि ज़रूरी है। ये जो वाक़या हुआ है पंजाब कॉलेज के अंदर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मेरा ख्याल है जी कि ये वाक़या बड़ा दिल खराश और अफसोसनाक और शर्मनाक है किसी भी माशरे के लिए। सर जो है वो शर्म से झुक गया है। मतलब इतनी लाकानूनियत दिखाई गई है कि जिस तरह हम किसी जंगल के अंदर रहते हैं। देखिए जी, इसमें अभी क्लियरिटी नहीं है कि आया इसमें क्या हकीकत है। सुनने में आ रहा है मामला इस तरह के हैं कि वो लोग दबाना चाह रहे हैं, अपना नाम बचाना चाह रहे हैं। तो खाली नाम बचाना नहीं होता, इंसानी जान जो होती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके ऊपर अभी तक हुकूमत ने जो स्टैंड लिया है, मुझे नहीं समझ आती कि आगे जो फीमेल्स के साथ रवैया अख्तियार किया जाएगा और उल्टा उन्हीं स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। लड़कों का सिस्टम जो अलहदा होना चाहिए और लड़कियों का सिस्टम अलहदा होना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्यादती हुई है ये मामला तो नहीं होने चाहिए कॉलेज में। ठीक है, ये सिस्टम आप अलहदा करें तो वो बेहतर है। सिक्योरिटी जो है वो होती है, कैमराज वगैरह लगे हैं, उसके बावजूद इस तरह का वाक़या का हो जाना जो है मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल अफसोस हमारा। हुकूमत को संजीदगी लेनी चाहिए इसके हवाले से और इसके जो कल्प्रेट है उनको सामने लाना चाहिए। लड़की के लिए इंसाफ की मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान से। जो वाक़या हुआ है उसके लिए मेरा यही कहना है कि ऐसे बंदों को फौरी तौर पे पकड़ा जाए और सीधे ही अवाम के सामने चौक पे उल्टा लटकाया जाए। नहीं, अभी वहाँ में एहतजाज हुआ है, इसमें काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं। मतलब कि इतना मतलब कि लोग वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी। कुछ हुआ तो वो भी इस पे कर रहे हैं। तो जब उनके वालिद और चचा जब कह रहे हैं तो हमें नहीं फर्ज बनता कि हम लोग जो है ना मीडिया पे किसी की बच्ची की इज्जत या इस तरह की बात करें। तो सोच समझ के ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। ख़ास तौर पे लड़कियों के जो है ना वो इसको सेव करना होता है। उन्होंने आगे शादी होती है तो वो लड़की की तो लाइफ बर्बाद हो गई ना सारी। इसलिए कोई भी काम करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए ये चीज़ का। अदारे की इस पे क्या जिम्मेदारी है, अदारे को इस पे क्या करना चाहिए स्कूल में? सबसे पहली जिम्मेदारी इदारे की आयद होती है। 2-2.5 लाख की फीस लेते हैं और एक सेफ्टी नहीं दे सकते। ये सिस्टम अलहदा हो, लड़कियों वाला अलहदा और लड़कों वाला अलहदा हो, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मतलब इस पे जो है ना पूरी तवज्जो। सिक्योरिटीज हैं यार, वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती हैं। एक गार्ड होता है, वो बाहर गेट के ऊपर खड़ा होता है, अंदर कोई पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इदारे की ये होती है कि जब आप किसी इदारे में भेजते हैं ना बच्ची को अपनी, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो जिम्मेदार होते हैं उस चीज़ के। हमने बच्ची को भेजा है, हम बच्चियों को भेजते हैं इदारों की तरफ तालीम और तरबियत के लिए। वो मुहाफिज है वो इदारा। उस इदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो हम अपनी अमानत आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप उसका टेक केयर करें। जो उस्ताद होता है ना वो वालिदैन का रूप होता है। पहले माँ बाप के घर जब तक है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, और अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं या कॉलेज के अंदर जाते हैं तो फिर वो कॉलेज की इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो उसको महफूज रखें। जिम्मेदारी तो बेसिकली उन्हीं की बनती है, क्योंकि मैं अगर इस चीज़ को सोचूं तो अगर मैं अपनी बहन बेटी को किसी भी इदारे के अंदर उसको हम तालीम दिलवा रहे हैं तो बेसिकली उसकी सिक्योरिटी तो उन्हीं की बनती है। ये तो हमारा माशरा फिर भी काफ़ी सेफ है। यूरोप में चले जाएं तो आप वहाँ औरत की इज्जत ही कोई नहीं है। वहाँ आप समझ लें कि औरत की सिफर इज्जत है, वो लोग कुछ समझते ही नहीं है। तो यहाँ फिर भी है। तो यह 2-4 वाक़ये से आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पाकिस्तान ही गंदा है। एक छोटे से वाक़ये के लिए जो है ना डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। ये दुनिया में चलता रहता वाक़या। तो जो हमारे अगेंस्ट मीडिया है वो एक छोटे से वाक़ये को फैलाता है। तो हम लोगों को सोच समझ के जो है ना बात करनी चाहिए। इंटेलिजेंट लोग हैं यार, हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तानी कौम बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट है। इन चीज़ों से कोई मैटर नहीं है कि जो है ना हम लोग किसी से कम है। हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? हिफाजत के लिए जो है देखें, हिफाजत तो हर इंसान अपने खुद करता है। ये नहीं है कि आपकी बच्चियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रही हैं तो उनके साथ एक गार्ड होगा, छुट्टी होती है तो घर जाएं। ये नहीं है कि आप वहाँ जाके 4-4 घंटे दोस्तों के साथ बैठी हो। जब आप बैठी होंगी तो लाजमी कोई ना कोई वाक़यात हो जाता है। हुकूमत के लिए तो ये है ना कि वो इसको एज सून एज पॉसिबल जो है जिन्होंने भी ये जो क्राइम कमिट किया है उनको इसकी सज़ा मिले, और ये ओपनली अनाउंस होनी चाहिए इसकी सज़ा जो है। और जो भी शख्स इसके अंदर मुलव्वस है उसको अपने कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। इस तरह के वाक़यात पहले हुए थे। मुझे याद पड़ता है जनरल ज़िया ने एक दफ़ा इस तरह ना इकबाल पार्क के अंदर
एक इसी तरह का कल्प्रिट था, उसको फांसी की सजा दी थी। तो काफी हद तक जो हमारे जो जराइम थे ना वो रुक गए थे। सोशल मीडिया से आपने सुना है या इसके पास आपके पास कोई इसका प्रूफ है या कोई इस तरह की? देखिए ये तो ऑलमोस्ट मोरलेस हर बंदे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का वैसे दौर है, तो फेसबुक से आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो वैसे ही मिल जाती हैं। बाकी रियलिटी जो है फेसबुक के ऊपर आ रही होती है, आपके सामने तस्वीरें आ रही होती हैं, सामने लोग बोल रहे होते हैं, तो ऑन ग्राउंड सारी चीज़ें जो आपके सामने वैसे ही वाजे होती हैं। मैंने देखा है जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों ने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस ने बेरहमी से उनको मारा है। इसके अलावा बच्ची हैं, वो अगर वीडियो बना रही हैं तो जो वहाँ का स्टाफ है वो उनसे मोबाइल्स खींच रहा है और उनके माँ बाप को थ्रेट कर रहे हैं कि हम आपके बच्चों को एक्सपेल कर देंगे। मैं तो ऐसे इदारे में कभी भी किसी को नहीं भेजना चाहूंगा। जो बच्चों ने पुलिस के ऊपर डंडे उठाए हैं, ये ठीक है? वो बच्चे हैं ना, मेरी बात सुने, वो बच्चों की एज क्या है, वो सारे टीनेजर्स हैं। तरबियत दोनों तरफ से जरूरी है, पुलिस की भी जरूरी है और बच्चों की भी जरूरी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों ने डंडे उठाए तो वो गलत किया है, लेकिन अगर पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है तो वो ज्यादा गलत है। क्योंकि पुलिस एक समझदार लोग हैं, वहाँ पे सारे मिच्योर लोग हैं, एक इदारा है हमारा, प्रोफेशनलिज्म हमने शो करना है इस हवाले से। अगर ये पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं कर सकेगा ना, अंधा है ना कानून, तो ऊपर अल्लाह का कानून तो है ना, वो अंधा तो नहीं है ना, वो फिर अल्लाह ताला खुद ही अपने तरीके से हिसाब लेंगे, तो वो ज्यादा बदतर होगा। ऐसे जो वाकयात हो रहे हैं इसके ऊपर ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए? कैफरी किरदार तक पहुंचाना चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि किसी रहम के काबिल नहीं है। मैं तो कहता हूँ सजाए मौत ही हो। सजा देखें, सजा तो बहुत कुछ है, सजा मिलती नहीं ना। कि सजा तो मिलनी चाहिए। पहले वो बंदा ढूंढा तो जाए, वो उसको छुपाई जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए उनको, गवर्नमेंट को चाहिए उनको पकड़ें, उनको सजा दें। सजाएं तो अगर हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, इस्लाम के अंदर बड़ा वाज़ेह है, कुरान हमारे पास है और उलमा इकराम भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसी बंदे को इस चीज़ का ना पता हो कि इसकी सज़ा कैसी होनी चाहिए और बहुत सख्त सज़ा होनी भी चाहिए। लड़कियों की तालीम के हवाले से अवाम की क्या राय है ये तो आपने जान लिया। मज़ीद ऐसी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल मुखबरनामा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।